हाय एवरीवन, निशा दाइस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन सीरीज के तहत आज हम फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मूलतः अमेरिकी संविधान पर आधारित है कि कैसे इसके निर्माण के दौरान उठने वाले मुद्दे क्या थे और इसका समाधान किस प्रकार से निकला। क्वेश्चन को यदि डिकोड करें तो हमें इसका उत्तर मुख्यतः 3 भाग में लिखना है। मतलब मेनली आप 4 भाग ले लो। पहले क्वेश्चन का समान परिचय कि अमेरिकी संविधान की चर्चा, इसके अगले चरण में हम जाएंगे प्रमुख मुद्दे जो विवाद के थे और इन मुद्दों का समाधान कैसे निकलता है, और हमारा 4th पार्ट निष्कर्ष का हो जाएगा। अगर इसके परिचय वाले एस्पेक्ट को देखें तो हम इसमें बता सकते हैं कि 16 सप्ताह के मध्य जब अमेरिकी संविधान बन रहा था तो उत्तर वर्सेस दक्षिण को लेकर कई मुद्दे उभरते हैं। ये तो हमारा हो गया परिचय का एस्पेक्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में हैं तो हमें वो प्रमुख मुद्दे बताने हैं। पहला जो मुद्दा उभर कर आया था वो संघ की सर्वोच्चता का मुद्दा था। हालांकि अमेरिका अभी भी दोहरे आयाम के विस्तार की बात करता है, मतलब वहाँ एक संघ की व्यवस्था है और एक राज्य की। अगर आप वहाँ के नागरिक हो तो आप यूएसए के मेंबर हो, और अगर वहाँ किसी स्टेट के हो तो आप स्टेट के मेंबर हो, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, मैनचेस्टर हो गया, etc। तो ये पहला मुद्दा था संघ की सर्वोच्चता का मुद्दा कि संघ के राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार संघ को रहे कि राज्य को, मतलब संघ ऊपर हो या हमारा राज्य। ये मुद्दा विवाद का कारण बना। दूसरे पार्ट में जाके देखें तो दूसरा हमारा जो मुद्दा था वो था नए राज्यों का मुद्दा। नए राज्यों का मुद्दा यह था कि जो नए राज्य बनेंगे उनका अधिकार पुराने वालों के समान होगा या उनसे कम होगा। क्योंकि हालांकि अमेरिका उन्नति की ओर था, उस पर औद्योगिक उन्नति हो रही थी और औद्योगिक उन्नति अवसंरचनाओं को आधार दे रही थी। इस अवसंरचनात्मक उन्नति से नए राज्य बन रहे थे। तीसरा जो मुद्दा उभर कर आता है वो था जनगणना का मुद्दा। जो यह था कि जनगणना अगर होगी तो इस जनगणना का आधार क्या होगा। क्या जनगणना सबको साथ लेकर होगी या कोई स्पेसिफिक वर्ग या मनसा आधारित जनगणना होगी। उसके बाद जो चौथा मुद्दा था वो प्रतिनिधित्व का मुद्दा था।
एक सेकेंड, गेम हट गया। प्रतिनिधित्व का मुद्दा, ये प्रतिनिधित्व का मुद्दा ये मेनली ये था कि क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, या जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा होगी, जिन राज्यों का जनसंख्या ज़्यादा होगा उनका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होगा। एक तो ये मुद्दा था। फिर अगर हम पांचवें मुद्दे के पॉइंट पे जाके तो वो मुद्दा था दासों का मुद्दा। औपनिवेशिक आज़ादी के बाद भारी मात्रा में दास अमेरिका में बचे। तो दासों को लेकर यह मुद्दा उभरा कि क्या दासों की जनगणना होगी, और दासों की जनगणना अगर होगी भी तो क्या इनका प्रतिनिधित्व होगा। और इसके तहत अगला मुद्दा यह उभर कर आता है कि क्या दासता समाप्त होगी। इस मुद्दे को लेकर उत्तर वर्सेस दक्षिण के मध्य में कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। उत्तर दासता समाप्ति के समर्थन में थे, जबकि दक्षिण वाले इसे जारी रखना चाहते थे। अगला जो मुद्दा उभर कर आया वो था दोहरे आयाम का, जिसके तहत ये बात उभर कर आई कि नागरिकता एकल होगी या दोहरी, मतलब संघ की अलग और राज्य की अलग। और क्या हमारा संविधान एकल होगा या ये संघ और राज्य में विभाजित रहेगा, मतलब संघ का अलग संविधान और राज्यों का अलग संविधान। संघ वर्सेस राज्य। तो दोस्तों ये था हमारा वे मुद्दे जो संविधान बनने के समय उभर कर आते हैं। इसके बाद हम इसके समाधान के एस्पेक्ट को देखेंगे, क्या समाधान किया गया। इसके अगर समाधान के एस्पेक्ट को देखें तो हमारा निम्न समाधान निकलता है। जो संघ की सर्वोच्चता का मुद्दा था उसका समाधान निकलता है कि संघ को कुछ विषय सौंपे गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, वित्त और नियंत्रण। इस प्रकार के कई और मुद्दे संघ को सौंपे गए। जबकि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई, जिसके तहत अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 4 निकल कर आता है। ऐसा करने का मुख्य मंशा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा करने का मुख्य आधार यह था ताकि संघ निरंकुश ना बन जाए। यह उपाय मध्यम मार्ग के तहत निकलता हुआ दिखता है। दूसरा मुद्दा था राज्यों के प्रतिनिधित्व का। उसका समाधान देखते हैं किस प्रकार से निकाला गया। हालांकि अमेरिकी संविधान का आदर्श समानता पर भी टिका हुआ था।
मूलतः इसके 3 आदर्श थे: राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और समानता। तो हालांकि समानता पर आदर्श टिके रहने के कारण सभी राज्यों को समान अधिकार मिले, ऐसा मत उपजा। फिर था प्रतिनिधित्व का मुद्दा कि सभी राज्यों को जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा या ऑल आर इक्वल इवन इफ देयर इज मोर पॉपुलेशन देन अदर्स। इसका मध्यम मार्ग के तहत उपाय ये निकाला गया, एक सेकंड, हाँ, इसका मध्यम मार्ग के तहत उपाय ये निकाला गया कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राज्यों को जनसंख्या आधारित सीटें दी गई, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा उनकी सीटें ज़्यादा। पर जो वहाँ का मेन सीनेट था, जिसके आधार पर ही कोई बड़े फैसले, संविधान इत्यादि में परिवर्तन की बात की गई थी, उसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर था दासों की जनगणना का मुद्दा कि दासों की जनगणना की जानी चाहिए या नहीं। हालांकि इस पे उत्तर व दक्षिण के मध्य कॉन्फ्लिक्ट था। उत्तर वाले व्यापारिक मजदूरी की प्राप्ति के लिए, मतलब औद्योगिक मजदूर की प्राप्ति के लिए दास्ता समाप्त करना चाहते थे, और हालांकि दक्षिण वाले कृषकीय निर्भरता पर थे, तो वह चाहते थे कि दास्ता जैसी है वैसे ही बनी रहे। दास्ता वैसे ही बनी रहे, और दास्ता को ये निरंतर बनाए रखने के लिए अमेरिकी संघ तक को छोड़ने की बात करते हैं। मतलब दक्षिण वाले अमेरिकी संघ को छोड़ने की बात करते हैं। जिसका समाधान निकाला गया कि 5 दासों में से 3 दासों की जनगणना की जाएगी। ये तो हो गया दासों के मुद्दे का समाधान। फिर था दोहरे आयाम की व्यवस्था का समाधान। एक सेकंड, दोहरे आयाम की व्यवस्था का समाधान। इसका समाधान इस प्रकार से निकाला गया। हालांकि नागरिकता और संविधान तो दोहरे बने रहे, पर इस पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था और सिटीजन चार्टर जैसी संकल्पनाएं लाई गई। तो दोस्तों, ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम डायरेक्ट अपने निष्कर्ष पर आ जाएंगे, जो बताएंगे कैसे। फिर निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि हालांकि इस प्रकार अमेरिकी संविधान विवादों के मध्य से उपजा था, विवादों के मध्य से उपजना, जिसने समकालीन समाज
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़े। भारत पर भी इसके प्रभाव दिखते हैं। भारत उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, etc। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हालांकि इसका मॉडल आंसर देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे देखिए, पहले बताएंगे कि अमेरिकी संविधान बनते बनते बना है। इस क्रम में संविधान निर्माण के 16 सप्ताहों में निर्माण के प्रति उठने वाले मुद्दे निम्न प्रकार से थे। संघ की सर्वोच्चता का मुद्दा, कि संघ राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार रखे या राज्यों के पास अधिक अधिकार हो। नए राज्यों का मुद्दा, नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों के समान ही अधिकार प्राप्त होगा या कम, मतलब नए को कम मिले और पुराने को ज़्यादा। जनगणना का मुद्दा, जनगणना का आधार किस प्रकार से होगा? क्या जनगणना का आधार आय होगी, दास्ता होगी, शैक्षणिक योग्यता होगी, या मात्र अमेरिका का नागरिक ही होना जनगणना का कारण होगा? जनगणना में आपको स्थान देगा। फिर जो अगला मुद्दा था प्रतिनिधित्व का मुद्दा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा या जनसंख्या के आधार पर। फिर दास्ता का मुद्दा, दास्तों की गिनती की जाए, वह दास्ता समाप्त हो या नहीं, वही जिसको लेकर उत्तर व दक्षिण के मध्य में विवाद दिखता है। फिर नागरिकता व संविधान एकल हो या दोहरा हो। फिर हम देखते हैं कि इसका समाधान कैसे निकलता है। केंद्र की मजबूती का तर्क दे बताया गया कि एक सेकेंड बड़ा खुला, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, वित्त, नियंत्रण इत्यादि मामलों में देश व राज्य हित हेतु समर्थक होगा कौन? केंद्र। जबकि अन्य वर्ग उसे निरंकुश बन रखने का खतरा समझता था, अतः मध्यम मार्ग के तहत केंद्र के विषय सीमित किए गए व अवशिष्ट शक्तियाँ को राज्यों को दी गया। वही आर्टिकल 4 जो संघ की सर्वोच्चता को बात करता है पर राज्यों को भी अधिकार देता है, राज्यों को अधिकार। फिर अमेरिकी संविधान का आदर्श समानता पर टिका था, वही जो मैंने आपको बताया, राष्ट्रवाद, समानता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वो विचार कि एवरी मैन इज बॉर्न फ्री, सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र व एक समान है। अतः नए राज्यों को भी समान अधिकार मिलने का मत उपजा, मतलब कोई भी राज्य हो, चाहे नए राज्य बने हो, मैनचेस्टर, चाहे जो भी राज्य बने हो, उन्हें समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। फिर सभी राज्यों की जनगणना की गई। वह मध्यम मार्ग के तहत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व व सीनेट में समान प्रतिनिधित्व प्रदान हुआ। उत्तरी अमेरिका दास प्रथा समाप्ति हेतु आतुर था, या आधुर नहीं होगा, या आतुर होगा, मतलब वो प्रतिबद्ध था, वो चाहता था कि समाप्त हो ताकि श्रमिक भरित हो दक्षिण और परंतु दक्षिण अमेरिका दास निर्भरता के कारण दास्ता समाप्ति के मत को लेकर अलग आयाम प्रदान कर रहा था, जिस कारण प्रतिनिधित्व तो जनगणना में भी 5 में से 3 दासों को ही गिना गया। फिर नागरिकता व संविधान को दोहरा रखा गया व शक्ति पृथक्करण तथा स्वतंत्र न्यायपालिका व न्यायिक समीक्षा की अवधारणा लाई गई। फिर निष्कर्ष इस प्रकार हमारा अमेरिकी संविधान विवादों के मध्य से उपजा था, जिसने अपने समकालीन समाज व संविधान को प्रभावित किया। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, उसका डिस्कशन और उसका मॉडल आंसर। थैंक यू।